हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जैसा कि कहा था कि ईडियम एंड फ्रेजेस का ये सिर्फ लास्ट वन चैप्टर होगा, यानी कि इसके बाद एक चैप्टर और आएगा, वो सिर्फ कलर बेस ईडियम्स पे होगा। और ये आखिरी चैप्टर है भाई, मतलब आखिरी पैसेज है। इसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस ख़त्म हुए। आज मोस्टली जो बाकी बची थी, मैंने कहा था मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस आज मैं मोस्टली कवर ही करवा दूंगा। इसके बाद और कोई वीडियोस नहीं आएंगे। जो मैंने बता दिया, जो मैंने कह दिया, जो मैंने सुना दिया, जो मैंने आपको लिखवा दिया, जो आपको पढ़ा दिया, वो मोर देन सफिशिएंट है प्रस्पेक्टिव एसएससी यूपीएससी और जो भी जिस भी फर्दर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या आती है, आपकी इंग्लिश आती है, उसके लिए ईडियम क्या है बेटा, परफेक्ट है, इसके बाहर नहीं जाएगा। वही कहता है ना, अगर ऊँट पे बैठे आदमी को बोने आदमी को कुत्ता पाड़ ले, उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आपकी ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है तो बेटा मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात गाइस, स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में हम बात करते रहेंगे और साथ साथ बेटा पढ़ते रहेंगे। आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है कि मैं हर एक ईडियम की आपको कहानी बताता हूँ, तब जाके आपको कोई ईडियम याद करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी रट्टा मरवा दिया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहली ईडियम है ए स्नेक इन द ग्रास। अच्छा, आपको पता है कि मतलब स्नेक इन द ग्रास का मतलब हिंदी में क्या होता है? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब एक धोखेबाज इंसान। मान के चलो आप किसी काम कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, अचानक आप घास काट रहे हो, वहाँ सांप आ जाए, हैं, सांप आ जाए, लेकिन आपको यकीन नहीं था कि ये सांप आ जाएगा, लेकिन सांप आ गया अचानक ही। मतलब आप स्नेक इन द ग्रास मतलब एक धोखेबाज इंसान की तरह। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे इंसान मिलेंगे आपको, बच के रहना, खासकर अपनों से बहुत ज़्यादा। जो अपना बनने का नाटक करते हैं उन लोगों से, वो रियल में जो अपने होते हैं उनसे नहीं, जो अपना बनने का नाटक करते हैं उनके लिए ईडियम है स्नेक इन द ग्रास। ओन शैंक्समियर। ओन शैंक्समियर। आप बोलोगे सर शैंक्स क्या है, मियर घोड़ी क्या है, ये क्या? पुराने टाइम पे क्या होता था बेटा, देखो शैंक्स बोलते हैं इसे, ये इब्लो टाइप को, इसको क्या बोलते हैं? शैंक्स बोलते हैं। शैंक्स मेयर होता है बेटा ऑन फुट, अपने पैरों पे। पुराने टाइम पे क्या होता था, लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते थे जाने के लिए, आपको पता होगा। तो उस टाइम पे क्या होता था, जिसके पास घोड़ा या गाड़ी नहीं होते थे, घोड़ा घोड़ी नहीं होते थे, वो कैसे जाते थे? ऑन सिंक्स में, यानी कि अपने पाँव की घोड़ी पर, मतलब कहने की बात अपने पाँवों पर जाते थे। यहाँ से उस ईडियम का ओरिजिन होता है बेटा ऑन सिंक्स में, मतलब ऑन फुट बेटा। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये 4-5 बार आ चुका, अभी 4-5वीं चौथी 5वीं बार तो मैं करवा रहा हूँ, इतना ध्यान है मुझे। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी खुद का बाजा बजाना। ट्रम्प कैसा है, मैंने क्या बताया था? ट्रम्पेट होता है बेटा बाजा। ट्रम्पेट्स क्या बोलते हैं? बाजा। अपना खुद का बाजा बजाना मतलब अपनी खुद की डींगे हाँकना, आपको पता होगा। डेड हिट, पुराने टाइम पे ये डेड हिट होता, ये डेड हिट क्या है भाई? आप बोलोगे मरी हुई क्या हिट, इसका बेसिकली ओरिजिन होता है बेटा किससे? हॉर्स रेसिंग से। हॉर्स रेसिंग में क्या होता था कि जब घोड़े बराबर आ जाते थे, जब घोड़े और जोकी, मतलब जो घोड़े वाले जोकी है ना, उनके घोड़े बराबर आ जाते थे, तो वो क्या होता था, वो राउंड बेटा माना नहीं जाता था, वो माना नहीं जाता था। और उसको क्या बोलते थे उस टाइम पे? डेड हिट बोला जाता है। डेड हिट बोला जाता है, जो क्योंकि वो दोनों टाई हो गया था ना, बराबर आ गए थे, इसलिए टाई हो गया था। यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन भी होता है बेटा, बेसिकली मीनिंग भी यही है इसका। डेड हिट मतलब क्लोज कॉन्स्टेंट दैट एंड्स इन टाई, यानी कि मान के चलो जैसे 2019 का वर्ल्ड कप था, देखो ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने कितना बढ़िया खेला था, हैं, फिर भी इंग्लैंड को जिता दिया गया था क्योंकि उन्होंने चौके ज़्यादा मारे थे। बाकी सुपर ओवर भी बराबर था। क्या बेटा क्या मैच हुआ था, हाईलाइट्स देखना कभी, आपको पता लगेगा, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। बैक टू स्क्वायर वन मतलब, बैक टू स्क्वायर वन मतलब इसका बेटा ईडीएम का ओरिजिन होता है सांप सीढ़ी से। मान के चलो आप 99 का सांप देखा, उस सांप खा जाता है, वो वापस 9 पे आके खड़ा हो जाता है। मतलब मान के चलो आप स्क्वायर पे थे, अब वापस उसके ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए, मतलब आप कम टू ओरिजिनल पॉइंट। मतलब बैक टू स्क्वायर वन मतलब होता है कि आप किसी वस्तु के स्क्वायर पे हो, मतलब आप वर्गमूल पे हो, लेकिन आप कहीं से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आ जाओ, जहाँ से आपने शुरू किया था अब वहीं पे आ जाओ, इनिशियल पोजीशन पे बेटा। द बी नीज, द बीज नीज, नीज होते हैं बेटा घुटने। अब मधुमक्खी के घुटने, इसका क्या मतलब? देखो बेटा, जब आपको पता होगा कि मधुमक्खी जब भी उठती है शहद लाने के लिए, वो अपने घुटनों में क्या दबा के लाती है? शहद के लिए जो पुंकेसर होता है बेटा, पुंकेसर बोलते हैं जिसको,
वो दबा के लाती है बेटा, शहद के जो रस लाती है वो इसी में दबा के लाती है। यानी कि वहाँ पे इस ईडियम का ओरिजिन भी होता है, बेसिकली इसका मीनिंग भी यही होता है, द बीज नीज, मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सेलेंट हो, बहुत ज़्यादा आप में टैलेंट है इस काम का कि अपने घुटनों में कैसे मतलब वो मतलब दबा कर लाती है। टू थ्रो ए फिट, थ्रो ए फिट का मतलब क्या, थ्रो कर दिया फिट क्या, मतलब इस बेसिकली इस ईडियम का ओरिजिन होता है बेटे कहानी से। एक बार एक क्या होता है, एक बार एक लड़का होता है, बस मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कहानी का, कि एक लड़का होता है, वो उसका पापा उसको बोलता है कि तू काम कर ले भाई, तो वो निठल्ला होता है बिल्कुल, नल्ला टाइप, तो कुछ काम नहीं करता, तो क्या करता है उसके पापा, मतलब उसको काम सिखा देते हैं लकड़ी काटने का, वो लकड़ी भी सही तरीके से नहीं काट पाता है। तो एक दिन वो क्या होता है, उसके पापा उसको चिल्ला रहे होते हैं और वो गुस्से में उठा के एक लकड़ी भगा देता है, और वो लकड़ी बिल्कुल आरे के क्लियर, मतलब कहते हैं ना कि तुक्का लग जाता है और क्लियर जाके लग जाती है, और वो लकड़ी मतलब बाई चांस कट जाती है। तो वहाँ से उसने क्या था, गुस्से में भगाई थी ना वो लकड़ी, और वो एकदम निशाने पे लगी जाके, मतलब यहाँ से एक सीडीएम का ओरिजिन होता है बेटा, टू थ्रो ए फिट, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्से में था वो इंसान, तभी तो उसने भगाई थी ना वो। तो यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन भी होता है, बेसिकली इसका मीनिंग भी यही होता है, टू थ्रो ए फिट, मतलब टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर बेटा। ब्रिंग टू लाइट, आपको पता होगा ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, कि प्रकाश में आ जाना, मतलब लाइट आ जाती है तो क्या होता है, अंधेरे का नाश हो जाता है। यानी कि ब्रिंग टू लाइट मतलब आप अब ज़िंदगी के सारे एक्सेप्ट मतलब एस्पेक्ट जान चुके हो, आप ज़िंदगी की सारी सच्चाई जान चुके हो, मतलब कौन अपना कौन पराया, कोई किसी का नहीं होता, ये सब जान चुके हैं। यानी कि आप कैसे में आ गए हो, ब्रिंग टू लाइट, यानी कि आप ज़िंदगी की सच्चाई में आ गए हो बेटा। अगली इडियम बेटा, होल्ड वाटर। अब पुराने टाइम पे क्या होता था, होल्ड वाटर मतलब पुराने टाइम पे जब बर्तन की कैपेसिटी नापी जाती था ना, उसमें पानी डालते थे वो लोग, और पानी डाल के देखते थे कि ये कितना होल्ड कर सकता है वाटर को, वहाँ से उसकी कैपेसिटी का पता लगता था। यहाँ से सोडियम का ओरिजिन, ईडियम का ओरिजिन भी होता है बेटा, और बेसिकली इसका मीनिंग भी यही था, होल्ड वाटर मतलब वो कितना वैलिड है, कितना साउंडेड है और कितना रीजनेबल है। लाइक ए डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, बेटा एक बत्तख है, आपने बत्तख देखी होगी कभी भी, जब भी तूफान वगैरह आता है तो बत्तख को सबसे पहले क्या लगता है, दुखी होती है, मतलब डर जाती है बत्तख और भागने लग जाती है यहाँ से वहाँ पानी के अंदर। लाइक डाइंग अ डक इन थंडर स्टॉर्म, मतलब एक कोई भी डक है वो थंडर स्टॉर्म के अंदर कैसा डिजाइन, मतलब कैसा महसूस करती है, इसके बारे में ये ईडियम भी है। और बेसिकली ये बेटा ओरिजिन मेरे को नहीं पता, लेकिन बेसिकली हम लाइफ में देखते हैं तो इसका मीनिंग भी यही निकलता है। जो क्या होती है डक्स, जब थंडर स्टॉर्म आ जाता है तो क्या हो जाती है, वो खुद को निराश और डिप्रेस महसूस करती है, कि वो असहाय महसूस करती है बेटा। टू पैडल वंस ऑन कनोए, कनोए होता है बेटा एक तरीके की नाव होती है, एक तरीके की ये नाव होती है जिसमें बंदा खुद पैडल मार के जाता है, मतलब टू पैडल वंस ऑन कैनोए, मतलब आपको खुद ब खुद डिपेंड होना पड़ेगा, वो खुद ही खुद तो पैडल मारता है ना अपनी नाव में। तो यहाँ से क्या है, इस ईडियम का ओरिजिन भी है और मीनिंग भी यही देती है कि आपको अपनी सेल्फ यानी कि खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, खुद मतलब अब बीड़ा उठाना पड़ेगा समथिंग बेटा। टू लुक डाउन अपॉन, किसी को ऊपर से नीचे तक देखना, मतलब आप होते हैं ना कई लोग घृणा की नज़र से देखते हैं, पता नहीं, एक बात याद रखना बेटा, लोग भाई लोग बहन लोग, बहन लोग क्या मतलब सिस्टर और दोस्त और मेरे फ्रेंड्स जितनी भी हैं और जितने भी हैं, सिर्फ एक बात याद रखना बेटा, कभी भी आपके अंदर अगर घृणा का दानव आ जाता है उसका आकार फिर कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए आप अपने अंदर कभी भी घृणा का दानव नहीं आने देना। इस ईडियम का बेसिकली मीनिंग यही है, लुक डाउन अपॉन, मतलब आप किसी को क्या देख रहे हो, इन्फीरियर, मतलब आप तुच्छ मानते हो किसी को, मतलब घृणा की नज़र से देख रहे हो। कीप, एक सेकेंड गाइस, इसका अगली का मीनिंग पढ़िए अभी, तब तक मैं एक बार, एक सेकेंड गाइस मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ तो गाइस अगली मीनिंग है कीप एब्रेस्ट ऑफ। एब्रेस्ट क्या होता है, एब्रेस्ट होता है बेटा अपडेट रहना। बेसिकली एब्रेस्ट ये है बेटा अमेरिकन वर्ड है, यूके वर्ड नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश का एक वर्ड है ये। एब्रेस्ट होता है खुद को अपडेट रखना, खुद को क्या कर रहे हो आप, अपडेट रख रहे हो बेटा, अपडेट रख रहे हो। यहीं से इस मीडियम का ओरिजिन भी होता है, इसका बेसिकली मीनिंग भी होता है। एवरेस्ट का मतलब क्या होता है अमेरिका में, अपडेट रहना। कीप एवरेस्ट ऑफ मतलब खुद को अपडेट रखना बेटा। कट एंड राइड, इसका ओरिजिन बेटा किससे होता है, इसका ओरिजिन होता है बेटा, जो आपने ये देखी है ना, आपने क्या देखी है, आपने ये देखी हो कभी, क्या बोलते हैं इनको, अरे बोलते हैं ना जड़ी बूटियाँ, हाँ जड़ी बूटियाँ को काट लिया जाता है पहले, और उनको पता होता है
कट एंड राइट मतलब उनको पता होता है उनका यूज़ क्या है और उनको काम में किस चीज़ के लिए लाया जाएगा। इसी से इस इडियम का ओरिजिन होता है बेटा, और बेसिकली इसका मीनिंग भी यहीं से निकलता है। कट एंड राइट मतलब जिसका ऑलरेडी डिसाइडेड हो कि क्या होना है क्या नहीं। कट एंड राइट मतलब क्या हो, किसी का ऑलरेडी डिसाइड हो। जैसे जड़ी बत्तियाँ, जड़ी बूटे होते हैं ना बेटा, उनका पता होता है कि क्या होगा, उनका क्या नहीं होगा। मेक ऑफ विद होता है बेटा किसी के साथ भाग जाना। मेक ऑफ विद भाग जाना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी का मेक हुआ, मेक ऑफ हुआ और वो उसके साथ विद होके भाग गई। बस ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। जिसका बेटा आपको मीनिंग नहीं पता, जिसको आपको याद करने में दिक्कत हो, आप बेशक अपनी ट्रिक बना सकते हो, कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे याद किया है। सिर्फ इतना याद होगा, बस थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए आप इतना याद रख लो कि इस इडियम का ओरिजिन कैसे होता है। देखिए जैसे ब्लाइंड एले क्या होता है, ब्लाइंड क्या होता है, अंधा। अले होती है, एले ये होती है गली, क्या होती है गली, अंधी गली। मतलब अंधी गली से आप मीनिंग सोच के सकोगे कि ब्लाइंड अली मतलब एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई भी प्रोसेसर या मतलब प्रोग्रेस ना हो लाइफ में। बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे। टू टेक अ फ्रेंच लीव, अभी इसका मीनिंग क्या है बेटा, फ्रेंच लीव। फ्रांस में, जब फ्रांस के अंदर क्या होता था, फ्रांस के अंदर जब इतना ये सिस्टम डेवलप नहीं था बेटा, इतना सिस्टम डेवलप नहीं था कहाँ के सरकारी गवर्नमेंट में, तब लोग है ना बिना बताए छुट्टी ले लेते थे, बिना बताए छुट्टी ले लेते थे, किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझते थे। यहाँ से इस इडियम का ओरिजिन होता है और बेटा इसी का आगे जाके यूज़ भी होता है। एक ही मतलब क्या कहते हैं ना कि सबक सिखाने के लिए कि टू टेक अ फ्रेंच लीव, मतलब फ्रेंच लीव कैसे लेते थे, बिना बताए किसी को परमिशन लिए बिना छुट्टी ले लेते थे बेटा। एब्सेंट विदाउट परमिशंस। हार्ड टू नट टू क्रैक, किसी मतलब आपने देखा ना कि जो नट होते हैं, जो अखरोट होते हैं, वो तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब ए डिफ़िकल्ट जॉब होना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब आप मान के चलो किसी सांड के सींगों पे हैं, तो आप समझ गए ना कि इसका मीनिंग क्या है। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। फ्यूल टू द फायर मतलब घी में आग छिड़कना, सॉरी गलत बोल गया, आग में घी छिड़कना। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड क्या, देखो बेटा जो यूरोप से इस इडियम का ओरिजिन होता है। जो लोग चिकन हार्टेड मतलब कहते हैं ना कि मुर्गी के जैसा दिल रखते थे, मुर्गी के जैसा दिल मतलब मुर्गी को काट के खा लिया जाता है। मुर्गी जब हलाल होती है ना तो बहुत भागती है, डरती है, डर के मारे। तो यहाँ से इस इडियम का ओरिजिन होता है बेटा। चिकन हार्टेड मतलब जो कायर लोग होते हैं, चिकन के जैसे मतलब मुर्गी के जैसे, उन लोगों के लिए यूज़ होता है चिकन हार्टेड मतलब कायर लोग। बाई एंड बाई मतलब होता है बहुत लॉन्ग, इवेंचुअली बेटा आखिरकार, अंततः। गिव अ पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड को पीस कब मिलती है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। मेरी बहन को माइंड में पीस तब मिलती है जब वो मुझे डांट फटकार लगवा दे। मतलब गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, उसके दिमाग में शांति तब पड़ती है जब मेरी मम्मी पापा मुझे सुनाए बिना मेरे खोट के। एट लार्ज होता है बेटा मतलब पकड़ में नहीं आना, एट लार्ज होता है, नॉट कोट जो पकड़ा ना जाए, एट लार्ज। टू टेक अ बैक सीट मतलब क्या होता है कि आप मतलब आप ना पिछली सीट पे आके बैठ गए, जहाँ पे मतलब आपने गाड़ी चला रहे थे, किसी ने कहा कि भाई मुझको चलाने दे, अब आप क्या हो गया, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के आप बैक सीट ड्राइवर बन गए। मतलब आपने क्या कर दिया, आपकी जो आपकी वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंट्रोल थी, आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। हिबी जीबी, हिबी जीबी का बेसिक मतलब बेटा किसी को नहीं पता है ये क्या है। बस राइटर्स ने कहता है ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे आबरा कडावरा। कोई मीनिंग थोड़ी आबरा कडावरा का, जादूगर कहते हैं आबरा कडावरा, इसका कोई मीनिंग थोड़ी है। हिबी जीबी कहते हैं, बस ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे सोते नहीं थे उनको डराने के लिए कहते थे कि हिबी जीबी, मतलब वो कहते हैं चुड़ैल, चुड़ैल टाइप बोलते हैं ना, हिबी जीबी मतलब आ जाएंगी चुड़ैल, ऐसे हिबी जीबी करते हुए। मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डरा रहे हो, फियर कर रहे हो। पेंट द टाउन रेड मतलब आपने देखा होगा शादियों में जब पटाखे हम चलाते हैं रात को तो कैसा हो जाता है, टाउन पूरा लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब हम खुशी मना रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं उस वक्त में। ये बेसिकली शादी से इस इडियम का ओरिजिन होता है। गोट कोल्ड फिट, गोट कोल्ड फिट मतलब कोल्ड है, फिट है, क्या है मतलब आपके पाँव ठंडे कब हो जाते हैं, जब आप नर्वस हो जाते हो या आपकी कोई शिकायत घर पे मिल जाती है, फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो। कोल्ड फिट आप सबके साथ हो है ना, पाए कहते हैं कि भाई अरे यार मैं क्या बोलूँ, मेरे तो खुद के पाँव ठंडे पड़े हैं।
इन अ फाइन फीदर, फीदर्स क्या होते हैं बेटा, कपड़े होते हैं वैसे जो पक्षियों के होते हैं ना, पंख वगैरह। इन अ फाइन फीदर मतलब कुछ पक्षी हैं आपको, जैसे मोर है, ये पीछे मोर है, ये नाचता हुआ कितना अच्छा लग रहा है इसके पंखों के साथ। इसी के लिए कुछ तोते हैं जैसे पंखों के साथ कितने बढ़िया लगते हैं, कुछ हंस हैं कितने अच्छे लगते हैं वाइट वाइट। इन अ फाइन फीदर मतलब आप कुछ आपने आपके फाइन फीदर मतलब आपके पंख या आपके कोई भी कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आप उससे प्यारे लग रहे हो। यहाँ से मतलब क्या है, बेसिकली इस ईडियम का मीनिंग यही है बेटा, इन अ फाइन फीदर का। एस्लिप एट द व्हील, इसका मतलब क्या होता है कि आप मतलब मान के चलो ड्राइविंग कर रहे हो और मतलब आपकी आँख लग गई, आपकी आँख लगी, लेकिन आपका काम क्या था, आपका काम क्या था मतलब गाड़ी चलाना था, लेकिन आप सो गए, यानी कि आप नॉन अटेंटिव हो आपकी खुद की ड्यूटी को लेके। मतलब आपका काम क्या था, गाड़ी चलाना, लेकिन आप क्या हो गए, सो गए बेटा। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, मतलब देखो हाफ एकड़ क्या है, हेल्थ हाफ एकड़ अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे बेटा मतलब क्या कहते हैं ना कि एक ज़बरदस्त जगह है। कभी आप गूगल सर्च करना हेल्थ हाफ एकड़ के बारे में, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं। मान के चलो वहाँ पे जो भी इंसान गया है उसने दुनिया में मतलब कहता है ना कि सब वो हर जगह जाके आ चुका है। अगर वो कहाँ पे गया है, हेल्स हाफ एकड़ जो अमेरिका के अंदर जगह है, अगर उसने वहाँ की यात्रा की है तो उसने सब कहीं की यात्रा की है। फिंगर इन आल पाई, पाई क्या होता है बेटा, ये पाई है, देखो ये पाई रही पीछे भी आपको दिख रही होंगी, पाई है। पाई मतलब पाई जैसे यूरोप में खाई जाती है, इंडिया में तो नहीं खाई जाती इतनी। जब क्या होता था कि जैसे त्योहारों पे पाई आती थी ना, बच्चे लोग क्या करते थे, किचन में घुस के वो सारी पाईज में अपने हाथ मारते थे और उसको झूठा कर देते थे, खा लेते थे। मतलब वो पाई क्या हो जाती थी, फिर उनके हाथों पे लग जाती थी, फिर वो अपने हाथ जैसे कहीं पे भी लगा दिए, दीवार पे लगा दिए, धोने के लिए लगा दिए। तो क्या फिंगर इन आल पाई का मीनिंग यहीं से बेसिकली ओरिजिन होता है बेटा। फिंगर इन आल पाई मतलब इन्वॉल्व होना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। उसने एक पाई ही खाई थी, लेकिन उसने दीवार भी ख़राब कर दी, कपड़े भी खुद के ख़राब कर लिए एक पाई की उससे। फिंगर इन अ आल पाइस, आप मीनिंग समझ गए होगे अब इसका। कट कॉर्नर, कट कॉर्नर होता है बेटा मतलब चलो मैं बना देता हूँ, जैसे ये रहा, यहाँ से भी एक गली जा रही है, यहाँ से भी एक गली, यहाँ से भी एक गली। जैसे हिंदू घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में 90 डिग्री पे क्या कर रही थी, गलियाँ काटती थी। मान के चलो गाड़ी आ रही है यहीं से, उसने यहीं से यू टर्न मार लिया बिना इसके बजाय कि यहाँ घूमे, उसने यहीं से यू टर्न मार लिया। मतलब कट कॉर्नर मतलब आपने गलत काम किया ना, मारना तो आपको घूम के था लेकिन आपने मार लिया सीधा ही। मतलब टू डू समथिंग बैडली और चीपली बेटा। पुट द फास्ट फुट फॉरवर्ड मतलब पुट पुट द सॉरी पुट द एक सेकेंड गाइस, पुट द वेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब अपना ना पाँव होता है। जैसे ये बेसिकली इंडिया से इस ईडियम का ओरिजिन होता है और हर जगह से इसका ओरिजिन होता है। जैसे बहू आती है तो हम क्या कहते हैं कि अपना पाँव पहले तुम आगे रखो, मतलब तुम्हारे लिए वो शुभ है, हमारा जो तुम्हारा पैर है वो हमारे घर के लिए शुभ है। मतलब आप कहते हैं ना कि हम चलो यार इसका श्री गणेश करो, तो ये वही ईडियम है बेटा। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड यानी कि आपका जो पहला पाँव है वो आगे कीजिए, यानी कि देखिए ये रहा, टू शो वन सेल्फ इन द बेस्ट, अपना बेस्ट आप दिखाइए। टर्न ए ब्लाइंड आई, किसी पर क्या करना बेटा, मतलब किसी की बात को मतलब इग्नोर कर देना। अपन कहते हैं ना कि अनदेखा कर दिए किसी की बात को, ये वही है बेटा। CITI ये तो पता होगा, CI2I मतलब किसी की आंखों में देखकर बोलना। टू गेट मोर वन किफ देन हाफ पेंस, पेंस क्या होता है, ये किक क्या है, देखो क्या है, इंग्लैंड की क्या है बेटा, इंग्लैंड की जो करेंसी है क्या है, पाउंड। पाउंड का 1/100वां हिस्सा क्या होता था, पेंस, उसका भी हाफ। मतलब आपको क्या हो रहा है कि 1/100 हिस्से में पेंस के मिल रहे हैं, लेकिन आपको किक बहुत ज़्यादा मारी जा रही है। मतलब आप पे थोड़े पैसे दिए जा रहे हैं और आपकी लात इतनी मारी जा रही है। मतलब आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से हरासमेंट ही तो हो रहा है ना। टू गेट मोर किक्स देन वन हाफ पेंस, हाफ क्या होता है 1/100 ऑफ पाउंड बेटा, आप याद रख लेना। लाइक अ शेग ऑन द रॉक, शेग होती है बेटे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पक्षी पाया जाता है, वो क्या होता है, वो किसी के साथ झुंड में नहीं रहता, वो अकेला बैठा रहता हमेशा। इसी से इस इडियम का ओरिजिन होता है।
और इसी से इस नेम का मीनिंग है लाइक ए शैग ऑन द रॉक, मतलब कम्प्लीटली अकेला, अलोन बेटा। ये देखिए शैग है बेटा, ये हमेशा आपको अकेला ही मिलेगा। एड एंड अबेट, अबेट होता है बेटा किसी को गलत काम में साथ देना, अबेट गलत काम में साथ देना। एड होता है किसी की सहायता करना, टू हेल्प समवन कमिट ऑन अ क्राइम, मतलब क्या एड माने क्या होता है, सहायता करना। अबेट माने होता है बेटा किसी गलत काम में। ये बेसिकली किसका है, अमेरिकन वर्ड है बेटा। एड एंड अबेट मतलब किसी का गलत काम में साथ देना। एन एरो इन द क्वीर, क्वीर क्या होता है बेटा, तरकश। ये रहा क्वीर, क्वीर क्या होता है, तरकश। एन एरो इन द क्वीर मतलब आपकी तरकश में आखिरी तीर बाकी है। इसका मतलब क्या है कि आप बेशक बाजी हार गए हो, लेकिन आपकी तरकश में एक हुक्म का इक्का है जो जितवा सकता है आपको। डस्ट एंड एसिस मतलब ये तो आपको पता होगा बेटा, डस्ट एंड एसिस क्या होता है कि जैसे ही धूल और मिट्टी, जो राख होती है ना, राख कैसी होती है, पहले तो लकड़ी जलती है पूरा, मतलब जोश होता है उस लकड़ी में, फिर वो क्या हो जाती है, वो धीमे 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 उसकी राख बनने लग जाती है। मतलब क्या हो रहा कि आप जब धूल और राख की तरह क्या हो जाते हो, मतलब पहले तो आपने खूब काम किया, फिर अब बुढ़ापा आ गया, आप में धूल और राख की तरह क्या हो गए, आप डिसअपॉइंटेड हो गए, मतलब आप में वो बात नहीं रही भाई। इसका बेसिकली मतलब ये दर्शाया गया डस्ट एंड एसिड से बेटा। टू कास्ट एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस क्या होता है बेटा, किसी से, एक सेकंड गाइस, एस्पिरेशंस होती है बेटा किसी से घृणा, किसी से घृणा की तरफ से देखना। ऑन द कार्ड्स भविष्य बताना, देखो बेटा ये कुछ लोग होते थे, आपको पता टैरोपैड बोलते हैं, जिन्हें टैरोपैड बोलते हैं, टैरो समथिंग बोलते हैं। वो क्या होते थे, वो पत्ते देख के क्या बोलते हैं, भविष्य बता देते हैं किसी का कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ क्या होगा। इसी से सीडीएम का ओरिजिन होता है। ऑन द कार्ड मतलब बेटा आप किसी का क्या बता रहे हो, भविष्य बता रहे हो कार्ड के माध्यम से। टर्न, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब, टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब कहते हैं ना कि मुड़ना किसी एक नए पेज की तरफ, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, एक अच्छी और एक नई शुरुआत कर रहे हो बेटा। टू कीप अप वंस अपीयरेंस, किसी की सुंदरता का कारण दिखना, किसी का मतलब अपने यूं दिखाना कि मैं सुंदर हूँ, और मतलब उसको कायम बनाए रखना। टू टेक वंस हील बेटा, टू टेक टू वंस हील होता है भाग जाना, जहाँ पे भी हील्स का यूज हो जाएगा मोस्टली टाइम वो भागने के लिए होगा बेटा। ऑफ एंड ऑन आपको पता होगा ये तो क्या होता है, आप बताना मुझे इसका सर्च करके, मुझे नहीं पता, मैं यही कहूँगा, आप सर्च के मुझे बताना, कमेंट बॉक्स पे लिख देना। टू टेक विद अ ग्रेन, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ अ साल्ट, मैंने क्या कहा, ग्रेन ऑफ अ साल्ट मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम पे जो ग्रेन होते थे, जो चने होते थे, उसमें क्या साल्ट का मिलना, मतलब नमक का मिलना, यानी कि आपको किसी पे क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ अ साल्ट, टू टाक थ्रो वंस हेड मतलब कोई ऐसी बात कर रहे हो जो हेड के ऊपर से जा रही है, मतलब बेतुका कोई बात कर रहे हो। इन्स एंड आउट मतलब होता है बेटा आने का और जाने का, सबका हमको क्या चाहिए, विवरण चाहिए, ऐसे याद रख लो। इन्स एंड आउट होता है बेटा कंप्लीटली डिटेल रखना किसी की। एट द 11th आवर्स इसका यूज़ होता है, इसका ओरिजिन होता है बेटा इंग्लैंड से। इंग्लैंड में क्या होते थे, जो मैनेजर्स होते थे वो आखिरी घंटे में आते थे, अपनी ड्यूटी लगाते थे, पूरी पेमेंट पाते थे। यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन होता है एट द 11th आवर, यानी कि लास्ट मोमेंट पे आते थे, मतलब 12 घंटे की सर्विस थी, 11वें घंटे में आते थे, हाजिरी भरते थे, अपनी पेमेंट पूरी पाते थे। एट द 11th आवर मतलब इन ए लास्ट मोमेंट। टू वंस ओन फिंगर मतलब टू बर्न वंस फिंगर मतलब खुद की अंगली जलाना, मतलब आप काम आपने ऐसा किया है, काम आपने ऐसा किया है जिसका क्या आपको रिजल्ट बहुत बुरा मिलेगा। कम टू ग्रीफ होता है बेटा सफ़र करना, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ित होना किसी चीज़ से। थरो एंड थिक एंड थिन यानी कि जब आप मोटे थे और अब पतले हो गए तब भी आपके साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, मतलब तब आप में सुखी के दिन थे तब भी लोग आपके साथ परिवार वाले खड़े हैं, आप पतले हो गए तब भी आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े हैं, मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस बेटा। किक अप द रो मतलब आप एक रो में हो और आपने एक किक मार दी, यानी कि आपने क्या कर दिया, आप झगड़ा शुरू कर दिया किसी के साथ। सेंड हिम पैकिंग
इसका मतलब क्या होता है कि सैंड पैकिंग मतलब क्या, सैंड हिम पैकिंग का मतलब बेटा पुराने टाइम पे क्या होता था, जब लोग है ना कोई काम नहीं करते थे ना ऑफिस में, तो मतलब वहाँ पे क्या करते थे, मतलब जो बॉस होता था वहाँ पे मिट्टी उठा के कुछ ऐसा माना जाता है, ऐसे ओरिजिन है इस कहानी का, कि मिट्टी उठा के टेबल पे रख देते थे और वो मतलब वो अपने आप ही समझ जाता था कि तुम्हारा क्या हो रहा है, अब तुमको जॉब से निकाला जा रहा है। सेंड हिम पैकिंग मतलब अब तो जाते के पाव है, मतलब सेंड हिम पैकिंग, अब उसको क्या कर दिया गया है, सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। बैक एंड कॉल होता है बेटा किसी को वापस बुलाना। एट 6 and 7, देखो 6 और 7 क्या है, कहते हैं ना तितर बितर कर देना। 6 and 7 मतलब आप किसी को डिसऑर्डर में कर रहे हो। अब ब्लू बर्ड है बेटा, BLUE ब्लू बर्ड। ये ब्लू बर्ड मैंने कहा था ब्लू जहाँ पे भी आ जाएगा वो एक मतलब गुड और रॉयल फैमिली को दर्शाएगा। ब्लू बर्ड मतलब आप किस फैमिली में जन्म है, आपका जन्म हुआ है बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में। ये मैं करवा चुका हूँ बेटा। पुल वुल ओवर समवन इंस मतलब किसी की आँख में मतलब किसी की आँख में क्या करना, धूल झोंकना बेटा, ये भी मैं करवा चुका हूँ। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब एक इंसान होता है, वो समुंदर के रास्ते जा रहा होता है, अब वो कहता है ना कि आगे कुआ पीछे खाई, ये वही है बेटा। बिटवीन द टू इक्वल इवल्स, द बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अच्छा भाई अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था बेटा। ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, कोज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट बेटा। ब्रोकन डाउन मतलब आप ना ब्रोक डाउन हो गया अभी मेरा, तो मतलब क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो। टू थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो होता है बेटा ये देखो ये स्ट्रो सीधा नहीं होता है। ए मैन ऑफ स्ट्रो मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत सीधा साधा हो, जो बहुत ज़्यादा चालू ना हो। ब्रेक ऑफ होता है बेटा सडनली कोई चीज़ स्टॉप हो जाना। एट रैंडम, रैंडम होता है बेटा, एट रैंडम होता है विदाउट किसी टारगेट के, विदाउट एनी एम के। बैक सीट ड्राइवर मैं बता चुका हूँ बेटा। और नेस्ट, नेस्ट मैंने बताया बेटा क्या होता है। और नेस्ट क्या होता है, और नेस्ट क्या होता है, तो यह टाइप सा होता है बेटा। सेकंड थॉट मतलब आप कहते हैं ना कि यार ये मेरा सेकंड थॉट है, मतलब समझ गए ना आप क्या है सेकंड थॉट। ऑन सेकंड थॉट सी रिफ्यूज और सब ब्रेक इन आपको पता होगा भैया, ये तो आसान सान से। फ्रेंच लिव मैंने करवा दिया है। वोट विद देयर फिट, ये इसका यूज़ होता है बेटा, इसका ओरिजिन होता है स्पेन से। हाँ जी स्पेन से। लोग जब वोट देते थे ना, जब वोट देते थे अंगूठा डालते थे, लेकिन कोई वोट मांगने आता था उसको अपना पाँव दिखा देते थे, यानी कि वोट देयर फिट मतलब आप किसी का डिसअप्रूव कर रहे हो बेटा। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब पुराने क्या खंडर की ईंटें, मतलब आप अपने पापा के जैसे दिख रहे हो। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है मतलब अपने पापा के जैसा, कम कहते हैं ना कि हमारी सूरतें अपने मम्मी पापा से मिलती है बेटा। ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब सिर उठा लेना, घर सिर पे उठा लेना, ये भैया आपको पता होगा। एन आर्म चेयर क्रिटिक्स, एन आर्म चेयर क्रिटिक्स क्या मतलब, समवन एक्सेंट गाइस, अरे ये तो गया भाई। वाइड एन आर्म चेयर, सॉरी भाई ये मैं देख नहीं पाया तो इसलिए बच्चे माफ़ करना, मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। वाइड ब्रेथ वाइड ब्रेथ टू, एक सेकंड गाइस ये फिर गया भाई, ये भी गया ये भी गया, अरे यार हो क्या रहा है, चलो छोड़िए। आल मून शाइन क्या होता है बेटा, मतलब हमेशा जो चमकदार हो, आपको पता होगा आल मून शाइन क्या होगा। कौन कॉन्क्रिएटेड बेटा। शोड ए क्लीन पेयर्स ऑफ हिल, मैंने क्या था जहाँ पे हिल आ जाएगा मतलब क्या भाग जाना होता है। टूथ एंड नेल होता है बेटा पूरी ताकत से, मतलब चोटी से एडी से चोटी तक का जोर लगा देना। इंसिमिसाइड हो चुका है बेटा। टू मैनी चीफ एंड नॉट इनफ इंडियंस मतलब बेसिकली यूरोप में अमेरिका में इंडियंस को काफ़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है और मतलब हार्ड वर्किंग माना जाता है। मतलब टू मैनी चीफ्स यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा चीफ्स है लेकिन इंडियन कोई नहीं, मतलब काम करने वाला कोई नहीं है। ये मेक वंस मार्क्स होता है बेटा टू डू समथिंग दैट विल बी रिमेम्बर्ड।
ये भी हो चुका है पिछले वीडियो में। फ्रॉम द स्टीम एंड स्ट्रेन ये भी हो चुका है बेटा, ये भी हो चुका है। एट लूज एंड मतलब बेटा अंत तक। विद माइट एंड मीन्स, माइट होती है बेटा पूरी ताकत से, विद माइट एंड मीन्स मतलब पूरी ताकत से जोर लगा देना। ये भी हो चुका बेटा पिछले वीडियो में, बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बियर द ग्रीन विलू मतलब, ग्रीन विलू मतलब आप है ना कि सफ़र अनरिक्वाइटेड लव। ये भी हो चुका है बेटा पिछली वीडियो में, ये भी हो चुका है। बी इन रेड होता है बेटा, जो लोग होते हैं ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो मैं क्या बताता हूँ बेटा, वो रेड से दर्शाया जाता था। बाकी आप पढ़ सकते हो बेटा, आपको पढ़ना है तो बाकी मैंने कवर करवा चुका हूँ इन दोनों की स्टोरी पिछली वीडियो में। बी इन रेड होता है, किसी कहते हैं ना कि लाल रंग से लिखते थे, जो बनिया लोग होते थे ना, किसी में अगर पैसे मांगते थे तो वो किससे लिखते थे, बी इन द रेड मतलब आप किसी में कर्जा मांग रहे हो अपना। हेयर बिड्स, एक बाल की चौड़ाई कैसी होती है आपको पता होगा, इतना बताना कोई ज़रूरी नहीं मेरे लिए। ये भी हो चुका है। कम हिल और हाई वाटर मतलब नो मैटर वट, यानी कि कोई मैटर नहीं करता कि वो क्या है। कम हिल और हाई वाटर मतलब या तो वो कहीं से आया हो, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती। ये भी हो चुका है बेटा। हॉर्नेस्ट, नेस्ट क्या होता है, मधुमक्खियों का छत्ता कैसा होता है। अगर आप मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ के देखोगे तो क्या होगा आपके साथ, ऐसे कि तैसे कर देंगे बाप के। इन द टिथ ऑफ होता है बेटा, इन द टिथ ऑफ यानी कि के बावजूद, इन द टिथ ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, बावजूद होता है बेटा। एक याद रखना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, इसकी इरर बनाते हैं बेटा में। आल टू ग्रीक मी मतलब आल टू ग्रीक मी मतलब जिसको पढ़ा लिखा ना माना गया हो। मिली माउटेड होता है बेटा, अनविलिंग जो अनिच्छुक हो। नो लव लॉस्ट मतलब पहले ही कुछ प्यार नहीं था, अब तो घंटा नहीं होना। आउट ऑफ शॉर्ट्स होता है बेटा, टू बी अनवेल। सो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने जल्दी सब कवर करवाया बेटा, जल्दी से जल्दी। और गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज इतना ही था इडियम एंड फ्रेजेस में, सिर्फ अब एक लास्ट वीडियो अगर लेके आऊँगा तो क्लास बेस इडियम पे लेके आऊँगा और कुछ नहीं पढ़ाने वाला। ये आज भी कम से कम मैंने 100 करवाई है, और वो तो मैंने छोड़ दी जो पीछे करवा चुका हूँ। अब उनका बार बार करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं एक वीडियो को 4 बार डिस्कस करता फिरूँ। आप गाइस पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। और मैंने आज कम से कम ये मान के चलो 600 650 ईडीएम करवा दी एसएससी की। सीडीएस भी हो गया इसमें कवर, एमटीएस भी हो गया, सीजीएल परी और मेन दोनों हो गए, और सीएचएसएल हो गया, और सीपीओ हो गया बेटा। और अदर जो स्टेट के एग्ज़ाम है वो भी मैंने कवर करवा दिए जिसमें ईडीएम एंड फ्रेजेस आते हैं बेटा। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहेंगे, धन्यवाद।